जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने बेसिक से अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर जब आप वीडियो के अंतिम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, क्लिक करते ही आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दूसरे पार्ट में हमने दूसरे टाइप के प्रश्नों को उठाया है। पहले पार्ट में हमने टाइप 1 के प्रश्नों को किया था और हम यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हर एक टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरे टाइप के प्रश्नों को। पहला सवाल है, यहाँ पर दिखेगा। पहला सवाल दिया गया है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो उसी भाषा में फ्लेम को क्या लिखा जाएगा, है ना। ये दूसरा टाइप का प्रश्न है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि देखिए, जो स्पार्क है इसको TQBSL लिखा गया है, यानी इसका स्पार्क का कोई भी लेटर इसमें नहीं है, यानी हर एक लेटर को रिप्लेस करके दूसरे लेटर से लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ आगे या पीछे करके लिखा गया है, तभी तो वही सेम के सेम लेटर्स नहीं है, है ना। पहले टाइप में हमने क्या देखा था कि लेटर्स जो हैं वही थे, बस उन लेटर्स को रीअरेंज किया गया था, यानी इधर से उधर किया गया था। लेकिन इसमें क्या है, लेटर्स अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो स्पार्क है ना, स्पार्क एकदम अच्छे से हम आपको समझाएंगे। SPARK, इस तरीके से दूर दूर लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्पार्क को क्या लिखा गया है, TQBSL, है ना, TQBSL, ये चीज़ लिखा गया है। अब यहाँ पर ये देखिए कि S से T कैसे बनाया गया है। तो देखिए S के बाद क्या होता है, T होता है, P के बाद Q होता है, A के बाद B होता है, R के बाद S होता है और K के बाद L होता है। यानी इन सभी में +1 कर दिया गया है ना। +1 यहाँ भी और +1 यहाँ भी, मतलब एक एक लेटर एक्स्ट्रा आगे चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी A के बाद B, है ना, एक एक लेटर आगे वाला लिख दिया गया है सभी के लिए यहाँ पर +1 ले लिया गया है। और जो काम यहाँ पर हुआ है वही काम हम फ्लेम के लिए भी करेंगे, है ना, क्योंकि स्पार्क को कोडिंग किया गया है TQBSL में और उसी तरीके से फ्लेम को भी हम कोडिंग कर देंगे। तो आपको जस्ट इनके आगे वाला लेटर लिख देना है, यानी एक एक बढ़ाकर। तो F के बाद क्या आता है दोस्तों, G आता है। तो फ्लेम का क्या हो जाएगा, F के बाद क्या आ जाएगा, G, है ना। तो F के बाद G हो गया। L के बाद क्या आता है, KLM, है ना, M आएगा। तो L के बाद क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। फिर है A, तो A के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, है ना। फिर है M के बाद क्या आता है, N आता है, तो ये हो जाएगा N। और E के बाद आता है F, यानी E में एक जोड़ेंगे तो F आ जाएगा। ये आपका सही कोडिंग होगा फ्लेम का, GMBNF, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा। ये भी एक शानदार सा सवाल है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, SSC में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पर जो सिस्टर है ना, SISTER, ठीक है, इसको क्या कोड किया गया है, RHRSDQ। ठीक है, ये कोड करके आपको सिस्टर के जगह पर लिखा गया है। तो देखिए क्या यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। देखिए S से पहले होता है R, है ना, तो इसमें -1 करेंगे। ठीक है, S से पहले होता है ना R, भाई RST ऐसे होता है, तो S के बाद T और S के पहले R होता है, तो S से जस्ट पहले R हो गया।
आई के जस्ट पहले हमारा एच होता है, पैटर्न हमको मिल गया देखिए, और एस से जस्ट पहले आर होता है, यहाँ भी -1 कर दिया गया है। टी से जस्ट पहले एस होता है, यहाँ भी -1। ई से जस्ट पहले डी होता है, यहाँ भी -1, और आर से जस्ट पहले क्यू होता है, यानी यहाँ भी -1 किया गया है। तो यहाँ भी -1 किया गया है, तो अंकल के लिए भी हमको -1 करना पड़ेगा, मतलब एक एक लेटर पीछे जाना पड़ेगा। तो चले जाइए, यहाँ पर क्या है, अंकल है ना, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, अंकल, अंकल UNCLE, UNCLE। चलिए अब यहाँ पर U से जस्ट पहले क्या होगा, T हो जाएगा, है ना, -1 करेंगे इसमें, तो U से जस्ट पहले T हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, N से जस्ट पहले M होता है, तो ये हो जाएगा M, मतलब -1 इसमें भी करेंगे, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जस्ट उसके पीछे वाला लेटर लिख देना है। C के जस्ट पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, B होता है ना, B और C। L के जस्ट पहले क्या होता है, K होता है, और E के जस्ट पहले होता है हमारा D। यानी अंकल के लिए जो कोड बनेगा हमारा, वो बनेगा TMBKD, TMBKD, TMBKD। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको रिवर्स जाना था, यानी पीछे जाना था, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर मार्स को लिखा गया है ZNEF। अब यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा घुमाने वाला है, लेकिन आप इसको तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। दो तरीका हम इसको करने का बताएंगे। यहाँ पर देखिए, मार्स को लिखा गया है ZNEF, तो आर्म्स को क्या लिखना है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर है मार्स, MARS, है ना, MARS। इसको लिखा गया है ZNEF, ZNEF। ये चीज़ कोड किया गया है मार्स को। अब देखिए, अब यहाँ पर M से Z बहुत दूर है, A से N ये भी दूर है, R से E ये भी दूर है। तो सबसे पहले क्या करिए कि इनका नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग याद करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। M का नंबर होता है दोस्तों, M का नंबर होता है 13, ठीक है। M का कितना नंबर होता है, 13। A का 1 होता है। R का कितना हो जाएगा, इजोटी वाला सिस्टम हम आपको बताए थे, है ना, इजोटी वाले सिस्टम से आप कर सकते हैं। EJOTY, EJOTY, E का होता है 5, इजोटी, है ना। E होता है 5वें नंबर पर, J होता है 10वें नंबर पर, O होता है 15, T होता है 20 और Y होता है हमारा 25वें नंबर पर, ठीक है। तो देखिए, ये जो R है वो किसके आसपास आ रहा है, T के आसपास आ रहा है ना। तो देख लीजिए, RST, तो कितना हो जाएगा, RST मतलब T से 2 पीछे आना है, तो 2 पीछे आइए, यानी R हमारा 18 पर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से S जो है T से 1 पीछे है, यानी ये 19 नंबर पर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, Z हमारा कितने नंबर पर होता है, Z हमारा होता है 26 नंबर पर। N कितने नंबर पर होता है, MN, यानी ये होता है 14 नंबर पर। E कितने नंबर पर होता है, 5 नंबर पर, ठीक है। इसके बाद जो F है वो कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कितना कितना ऐड किया गया है। 13 से 26 जाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, +13 किया गया है। 1 से 14 जाने के लिए यहाँ पर भी आपको +13 किया गया है, बिल्कुल किया गया है। 18 से 5 जाने के लिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। देखिए, आप यहाँ पर Z तक तो जाएंगे, Z के बाद फिर 1 2 3 शुरू हो जाएगा, यानी Z से आपको 5 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Z से आपको 5 में जाने के लिए +5 ऐड करना पड़ेगा, है ना। और R से Z तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, 18 में यहाँ पर 8 अगर ऐड करते हैं तो 26 नंबर पर पहुँच जाएंगे, यानी Z पर पहुँच जाएंगे, और 5 और आगे चले जाएंगे तो E पर पहुँच जाएंगे, यानी 8 और 5
13, यानी R से हम 13 ऐड करेंगे तो हम E पर पहुंच जाएंगे, यानी ये हो गया यहाँ पर भी +13। ऐसे 19 से F में पहुंचना है तो इसमें भी आपको +13 करना पड़ेगा, यानी जो हमारा पैटर्न है वो +13 कर करके आया है। इसका एक तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये सवाल बड़ा आसान है, इतना कठिन नहीं है, फिर भी हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं अच्छे से, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आर्म्स को ऐसे ही कोड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ARMS है ना, सभी में 13 ऐड करिए। A से आप 13 ऐड करेंगे तो किस में पहुंचेंगे, देखिए A से 13 ऐड करेंगे तो आप N पर पहुंचेंगे, यानी 14 नंबर पर पहुंचेंगे। तो A का हो जाएगा N। R, देखिए R को आप कोड कर सकते हैं E, क्योंकि R जो है 18वें नंबर पर होता है और E जो है 5वें नंबर पर होता है, यानी 13 ऐड करने पर E हमको मिला है। तो इसमें भी 13 ऐड करेंगे तो R में 13 ऐड करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे, हम E पर पहुंच जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर M, तो M से M में 13 ऐड करेंगे तो हम Z पर पहुंच जाएंगे, यानी ये हो जाएगा Z। और S में 13 ऐड करेंगे दोस्तों, S में 13 ऐड करेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, हम F पर पहुंच जाएंगे, यानी आर्म्स का जो कोड है वो NEZF बनेगा, NEZF, यानी ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि MARS जो लेटर्स इसमें हैं वही लेटर्स इसमें हैं, यानी जो लेटर्स, जिन लेटर्स को कोड किया गया है वही लेटर्स आप इनमें कोड कर सकते हैं। बिल्कुल, M को क्या कोड किया गया है, Z, तो यहाँ पे M को क्या कर देंगे कोड, हम लोग Z कर देंगे, है ना। M को Z कोड कर दिए। फिर A को N कोड किया गया है, भाई यहाँ से देख लीजिए ना, यहाँ से M को Z कोड किया गया है, A को कोड किया गया है N, R को कोड किया गया है E और S को कोड किया गया है F। सेम टू सेम वैसे इसमें भी कर देना है तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अगर लेटर्स वही हैं, जो लेटर्स इसमें हैं वही लेटर्स इसमें हैं, तो आप आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर नेम को OYPA लिखा गया है ना। देखिए नेम को NAME, इस चीज़ को कोड किया गया है, नेम को कोड किया गया है OYPA, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें पैटर्न ढूंढिए क्या है। N से O पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, N के बाद क्या होता है अपना, N के बाद O होता है ना, MNO, यानी N के बाद O जाया गया है, यानी +1 इसमें किया गया है, ठीक है, +1 इसमें किया गया है। अब इसमें देखिए A से सीधे Y पे पहुंच गए, यानी अगर हम पीछे चलें तब भी Y पे तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। A के पहले क्या होगा Z और Z के पहले क्या होगा Y, यानी भाई देखिए ना यहाँ पर क्या होता है X Y Z, फिर जब ये Z खत्म हो जाता है तो फिर शुरू हो जाता है A B C D, ऐसे करते करते ये एक चक्कर लगाता है। यानी A से हम Y पर पहुंच रहे हैं तो A से Y में कितने पर पहुंचेंगे, -2 करेंगे तब, यानी A से Y में -2 करने पर पहुंचा है, ठीक है। A से Y में -2 करने पर पहुंचा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए A से Y पर कैसे पहुंचे, -2 करने पर। M से P कैसे पहुंचे, भाई MNOP देख लीजिए कैसे पहुंचे, +3 करने पर, तो यहाँ पर पहुंचे हम +3 करने पर। अब E से A कैसे पहुंचे, अब E आगे है A पीछे है, यानी E है 5वें नंबर पर, A है 4थे नंबर पर, यानी इसमें हम क्या करेंगे, -4 करेंगे। भाई ये कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर है और ये A के पहले नंबर पर है, तो 5 से 1 पर कैसे पहुंचे, -4 करने पर। तो देख लीजिए पैटर्न क्या बना हमारा, +1 -2 +3 -4, ऐसे करके बना है। तो वही काम आपको यहाँ भी टीम के लिए भी करना है। देख लीजिए TEAM है ना, देख लीजिए TEAM टीम के लिए कैसे करेंगे, देख लीजिए T से हमको +1 करना है तो T के बाद क्या होता है, U होता है, यानी इसमें हम +1 करेंगे, इसमें हम +1 करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, T के बाद U पर पहुँच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब
ई से -2 जाना है, यानी ई से 2 पीछे जाना है। तो ई के पहले होता है डी और डी के पहले होता है सी, यानी इससे जस्ट 2 पहले, क्योंकि इसमें -2 है तो दूसरे नंबर पे हमको -2 ही करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें +3 करना है, तो ए होता है 1 नंबर पर, +3 करेंगे तो हम चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। यानी चौथे नंबर पर क्या होता है दोस्तों, +4 करेंगे, +3 करेंगे, यहाँ पर +3 है ना, +3 करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डी पर पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद एम से हमको कहाँ जाना है, देख लीजिए, -4 करना है। तो एम होता है हमारा आपका 13वें नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, और इसमें हमको -4 करना है, क्योंकि यहाँ भी -4 किए हैं। तो 9 - 4 यानी 13 - 4 कितने पर पहुँच जाएंगे, 9 पर। और 9वें नंबर पर होता है हमारा आई, ठीक है, आई होता है 9वें नंबर पर। यानी टीम का जो कोड बनेगा वो बनेगा UCDI। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, जल्दी जल्दी हम लोग सारे प्रश्नों को करते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीम को YZFR लिखा गया है, YJFR, ठीक है, तो क्रिएट को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है, टीम है ना, TEAM। अब क्या करिए कि इनका नंबरिंग कर दीजिए। टी आता है दोस्तों हमारा 20 नंबर पर, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। फिर इसके बाद ये आता है हमारा 5वें नंबर पर, ये आता है पहले नंबर पर, और ये आता है 13वें नंबर पर। देखिए इसको क्या कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है YJF और R, है ना। अब इनमें देखिए कि 20 से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Y का मतलब क्या हुआ, Y आता है हमारा 25वें नंबर पर, ठीक है। J आता है हमारा 10वें नंबर पर, है ना, J आता है 10वें नंबर पर। F आता है हमारा 6वें नंबर पर, और ये आता है हमारा 18वें नंबर पर। यानी हमको क्या किया गया है, 20 से 25 जाना है, यानी +5 यहाँ पर, 5 से 10 जाना है, यानी +5 यहाँ पर भी, A से F जाना है, यानी 1 से 6 जाना है, तो +5 यहाँ पर भी, 13 से 18 गए, यानी +5 यहाँ पर भी। मतलब सभी लेटर में 5 आगे आगे बढ़ाकर लिख दिया गया है। टी को Y लिखा गया है, यानी 5 आगे का लिखा गया है। समझ में आ गया। वही काम हमको क्रिएट के साथ भी करना है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, CREATE, है ना। देखिए C कितने नंबर पर होता है, C हमारा 3रे नंबर पर होता है, R 18 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, A होता है 1 नंबर पर, T होता है 20 नंबर पर, और E होता है हमारा 5वें नंबर पर। अब यहाँ पर 3 से हमको 5 ऐड करना है, यानी 8वें नंबर पर पहुँचेंगे, है ना। 3 से 5 ऐड करेंगे, क्योंकि सभी में 5 ऐड कर रहे हैं, तो 5 ऐड करेंगे तो हम लोग किस में पहुँचेंगे, 8वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर होता है हमारा H, ठीक है। अब 18 से हम लोग 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 में पहुँचेंगे, 18 5 23 होता है, और 23वें नंबर पर हमारा होता है W। 5 में 5 ऐड करेंगे 10 पर, 10 में हमारा J होता है। इसी तरीके से A, है ना, A में 5 ऐड करेंगे तो हम 6 पर पहुँचेंगे, और 6 नंबर पर हमारा होता है F। 20 से 5 ऐड करेंगे, 20 5 25, है ना, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, Y पर, है ना, 25 Y नंबर पर होता है। E से यानी 5 में, तो यहाँ पर भी हम कहाँ पहुँच जाएंगे, J पर पहुँच जाएंगे, यानी 10वें नंबर पर। यानी क्रिएट का जो कोड बनेगा दोस्तों, HWJFYJ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर म्यूजिकल को KWQKACJ लिखा गया है, तो स्प्रिंकल को क्या लिखा जाएगा उसी कोडिंग में, है ना। सबसे पहले तो इनका नंबरिंग कर लीजिए। देखिए M आता है 13 नंबर पर, है ना। U आता है आपका 21 नंबर पर, T हमारा 20, तो एक आगे 21। S आता है दोस्तों 19 नंबर पर, T से पहले होता है। I आता है 9 नंबर पर,
C आता है 3 नंबर पर, A 1 नंबर पर और L आता है हमारा 12 नंबर पर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर K को भी बता दीजिए कितने नंबर पर आता है। K हमारा आता है 11 नंबर पर, है ना। J हमारा 10, तो J के बाद K। अच्छा, ये कितने नंबर पर आ जाएगा, ये आता है हमारा 23 नंबर पर। Q हमारा आता है 17 नंबर पर, K हमारा हो गया 11 नंबर पर, A 1, ये हो गया 3 और ये हो गया दोस्तों हमारा J 10 नंबर पर। ठीक है, अच्छा देखिए क्या किया गया है यहाँ पर सबसे पहले देखिए 13 से 11 यानी -2, इसमें -2, 21 से 23 यानी इसमें +2, 19 से 17 यानी इसमें -2, 9 से 11 इसमें +2, फिर इसमें -2, फिर इसमें +2 यानी +2 -2 का सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें भी हमारा -2। ठीक है, चलिए अब हमको स्प्रिंकल का देखना है ना, तो देख लीजिए SPRINKLE। ठीक है, स्प्रिंकल। अच्छा, S हमारा आता है, S हमारा कितने नंबर पर आता है दोस्तों, S हमारा आ जाता है 19 नंबर पर, है ना। तो S का 19 लिख लीजिए यहाँ पर। P कितने नंबर पर आता है, तो P हमारा आ जाता है आपका 16 नंबर पर। R 18, है ना। I 9, N हमारा 14, K देख लीजिए कितने नंबर पर आएगा, आपका 11 नंबर पर आ जाएगा, है ना। L कितने नंबर पर, 12, E 5 नंबर पर। अब आपको -2 +2 करते हुए जाना है, तो S से -2 आएंगे यानी 17, तो 17 नंबर पर हमारा होता है Q, यानी S के जगह पर Q, -2 करेंगे तो Q। अच्छा, फिर +2 करना है तो PQR, यानी 16 से 2 आगे जाएंगे तो 18, 18 पर R होता है तो QR। अब इसमें -2 करना है, तीसरे वाले पे -2, 18 से 2 पीछे यानी किस में जाएंगे, 16 पे जाएंगे और 16 पे होता है हमारा P। देखिए QRP किसी में है, QRP QRB है इसमें, QNP है इसमें, QRP है इसमें ये है QRP। शुरू में 3 लेटर मिल गया ना, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, काहे टाइम बर्बाद करेंगे, समझ में आ गया। तो 3 लेटर मिल गए यहाँ पर जो कि और किसी में नहीं है, तो यही आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, -2 +2 ऐसे करके सीरीज आप चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल, रनर को समर लिखा गया है, तो विंटर को क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। देखिए रनर को लिखा गया है समर, कैसे कोट किया गया है, R के बाद S होता है, यानी यहाँ पर हमारा हुआ है +1। ठीक है, इसमें नो चेंज, U का U ही है, इसमें नो चेंजिंग। N के बाद M आता है ना, तो इसमें हमारा MN, तो N के पहले M आता है यानी ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, -1 किया गया है। अच्छा, इसमें भी देखिए N के पहले M आता है, इसमें भी -1 और इन दोनों को नो चेंज किया गया है, यानी पहला, तीसरा और चौथा इन तीनों में चेंजिंग है, बाकी दूसरा और यहाँ पर चौथा और पांचवें में कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसे विंटर में भी करिए, तो विंटर का क्या हो जाएगा, WINTER, है ना। तो देख लीजिए क्या होगा, इसमें +1 करना है, पहले वाले में +1, तो W से +1, तो W के बाद क्या होता है, X होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना X। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं, यानी XI, I का I ही रहेगा। फिर उसके बाद इसमें -1 करना है, यानी M हो जाएगा यहाँ पर, है ना। N से पहले 1 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। अच्छा, T से जस्ट पहले 1 जाएंगे तो T के पहले क्या हो जाएगा, S, और इन दोनों को नहीं चेंज करना है, यानी ER ही रहेगा ये। ठीक है, तो देख लीजिए XIMSER, यानी ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पर कि आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए, जो कि हमने आपको अच्छे से पहले पार्ट में करवा रखा है। पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा बेसिक हम आपको समझाए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, और पहले पार्ट का लिंक भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो हर एक वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करिए। समझ में आ गया। चलिए
कुछ सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटीफुल को CDOGHJKML लिखा गया है, तो लीफ को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत सारा लेटर है, तो इसमें कैसे हम लोग करेंगे। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए क्या है, ब्यूटीफुल को क्या लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो देख लीजिए ब्यूटीफुल को क्या लिखा गया है, तो है हमारा BEAUTIFU और L, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, B को लिखा गया है C, E को लिखा गया है D, A को लिखा गया है O और U। अच्छा, CDO, फिर उसके बाद GHJKM और N, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए कि लीफ, क्या जो ये लीफ है, लीफ के सारे लेटर ब्यूटीफुल में है, बिल्कुल है। L भी हमारा इसमें है, E भी हमारा इसमें है, A भी है और F भी है, यानी लीफ के सारे लेटर, चारों लेटर ब्यूटीफुल में मौजूद हैं। तो जो लेटर यहाँ पर कोड, यानी जैसे L को क्या कोड किए गए N, उसी तरीके से हमको इसमें भी कोड कर देना है। तो देख लीजिए LEAF है ना, LEAF। तो L को देखिए दोस्तों क्या कोड किया गया है, तो यहाँ पर देखिए L को क्या कोड किया गया है, L को N कोड किया गया है, तो L का क्या हो जाएगा यहाँ पर N हो जाएगा। E का देखिए क्या कोड है, E का कोड है D, तो E के जगह पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। A का क्या कोड है, A का कोड है यहाँ पर O, तो ये हो गया O। F का क्या कोड है, K है यहाँ पर, तो F का हो जाएगा K, यानी NDOK, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपको दिख रहा है, NDOK इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सेकंड टाइप के प्रश्नों को हमने अच्छे से कर लिया है, कुछ प्रश्न यहाँ पर रह गए हैं तो हम अगले वीडियो में करवा देंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है यानी पार्ट 3, उसमें हम लोग अलग टाइप के प्रश्नों को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन, आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पूरा सीरीज़ आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप फिर कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से छोड़कर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। समझ में आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग हम यहाँ पर अच्छे से आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।